10% से लेकर 40% उनका इनकम कैसे बढ़े, उसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ। मेरे जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं, फ्रिक्वेंटली एवरी ईयर ऑन एन एवरेज 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का नया नया पॉलिसी देते हैं। कुछ क्लाइंट्स हैं, उनका सालाना एक ही फैमिली से अभी तक 50 लाख रुपए का प्रीमियम जा रहा है, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ विथ सो मेनी forums, so many entrepreneurs and wealthy business tycoons of the country. I always believe that you supposed to become a lifelong student. बहुत सारे ऐसे कॉल रिसीव करता हूँ बिरांशी जी, जहाँ पर पीपल क्राई ऑन फोन कि मुझे वो किडनैप करने के लिए आए थे, वो शादी के मंडप में। अच्छा, किडनैप। हेलो एंड वेलकम टू आस्क रवि वीडियो पॉडकास्ट सीरीज। जी हाँ, हमने एक नया वीडियो पॉडकास्ट सीरीज शुरू किया है और उसमें मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कनेक्ट में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उन सभी को मैं इनवाइट करूँ और उन सभी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि हर किसी सक्सेसफुल बंदे के पास से कई ऐसी चीजें होती है जिसको हम सीख सकते हैं और अपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफी सक्सेसफुल पर्सनालिटी को मैं आज इन्वाइट करने वाला हूँ, जिनका नाम है मिस्टर बिरांशी सारंगी। जी हाँ, ही इज अ वेल्थ मैनेजर एंड एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। बिरांशी जी है ना, वो एक ट्रेनर है, स्पीकर है, सीरियल एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस एवेंजलिस्ट है, टेक्निकल एनालिस्ट है, फंडामेंटल एनालिस्ट है, मास्टर फाइनेंशियल प्लानर है, एमबीए है और फाइनेंशियल हैप्पीनेस कोच भी है। उसके साथ साथ वो पर्सनल सीएफओ भी है और मर्चेंट बैंकर भी है। तो अब तक आप समझ गए होंगे, राइट, कि एक अमेजिंग पर्सनालिटी को हम बुलाने वाले हैं। मिस्टर बिरांशी की टोटल 3 कंपनीज हैं। पहली है एरबिस वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है लीडर लेन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी है एसबीएस टेलर मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन मैं अगर सिर्फ उनके वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस के बारे में बात करूं ना, तो उनका जो एनुअल टर्नओवर है ना, दैट इज मोर देन 50 करोड़। तो आइए उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतने सक्सेसफुल हो पाए। यस मिस्टर बिरांशी सारंगी जी, वेलकम टू द शो। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है ऑन agencyrecruitment.com और पॉडकास्ट का नाम दैट वी हैव केप्ट इज आस्क रवि पॉडकास्ट, राइट। सो #आस्क रवि करके हमारा जो काफी पहले से एक हैशटैग भी बना हुआ है। सो वी थॉट टू कीप दैट एज द नेम ऑफ द podcast, and you happen to be our first guest, right? So the reason why I called you today on this podcast is because इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या होता है बिरांशी जी, बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो मेरे कनेक्ट में आते हैं, है ना, हर रोज फोन करते हैं मुझे, एंड दे रियली आर वर्किंग हार्ड, है ना। They really are putting in genuine efforts to recruit a good agents into their team. काफ़ी अच्छे प्रोफाइल्स को वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट में वो अटक रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस नहीं हो रहा है। दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स है मेजरली इंश्योरेंस में सक्सेसफुल ना होने का रीज़न यही होता है, या तो बिजनेस नहीं होता है या तो रिक्रूटमेंट नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर रिक्रूटमेंट में बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, राइट। यू हैपन टू बी अ वेल्थ मैनेजर, है ना, और वेल्थ मैनेजर आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, लेकिन आपको एक ब्रॉडर टर्म में अगर मुझे डिफाइन करना है तो आई सी यू एज अ कंप्लीट वेल्थ मैनेजर जो लोगों को काफी अच्छी सलाह देता है, एंड द क्लाइंट बेस दैट यू आर हैविंग इज ट्रिमेंडस। Yes. Now, talking about, I was just talking about how successful you have been in this industry, जहाँ पे your annual turnover is 40-50 करोड़ प्लस, राइट। अगर मैं सिर्फ इंश्योरेंस की बात करूं तो आई गेस दैट इज, करेक्ट मी फ्रॉम रॉन्ग, इट इज 10 करोड़ प्लस, राइट, है ना। सो दैट इज अ पीक, दैट इज अ स्टेज वेयर एवरी पर्सन इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री वांट्स टू कम, है ना। और काफ़ी लोग उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू फोकस और दे आर नॉट एबल टू रीच टू दैट पॉइंट। सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपका जो दा विंची कोड जो जिसको बोलते हैं ना, वो डिकोड करने के बारे में बात करने वाले कि हाउ डिड यू डू दिस, है ना, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जिसको ये चीज़ पता हो तो वो सक्सेसफुल हो सकता है, राइट। सो फर्स्ट टू स्टार्ट विद, आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी, योर स्ट्रगल्स एंड हाउ you know what all things you achieved. Sir, basically, first of all, I really thanking you giving me this kind of opportunity for saying some things for all our insurance friends, those who are doing, they are working very day in day out, a lot of effort into insurance industry. सही है। Practically, I basically belongs to Bhubaneswar, Odisha city. Okay. So इससे पहले मेरा I was a businessman for quite long time. In 2002, 3, 4, 5, देन उस टाइम पे क्या होता है, मेरे का एक्सीडेंट होता है, एंड एक्सीडेंट के अंदर उस टाइम पे सेल्फ मेड मैंने जो भी बिजनेस खड़ा किया था जब 22, 23 उस टाइम से लेके 22-25 साल के अंदर
मेरे सारे बिजनेस कोलैप्स होता है बिकॉज ड्यू टू द एक्सीडेंट मार्केट में पैसा क्रेडिट में पड़ता है एंड वो पैसा कलेक्शन हो नहीं पाता है एंड जिसके कारण सिटी लाइक भुवनेश्वर टीयर 2 टीयर 3 सिटी में 10-12 लाख रुपए के आसपास उस टाइम पे एक्सपोजर था, कैपिटल इन्फ्यूजन था, राइट, जिसमें मेरा खुद का 3-4 लाख रुपए का था, लगभग 7-8 लाख रुपए का लोन था करेक्ट, एंड इट वाज वेरी पेनफुल मोमेंट टू सस्टेन द बिजनेस व्हेन आई वाज मेरे जो उस टाइम पे मेरा स्टेशनरी शॉप था, देन उसके बाद एक ये खुद एलआईसी का एजेंसी चल रहा था उस टाइम पे, प्लस साथ साथ हमारे घड़ी का दुकान था, तो ओके, भुवनेश्वर में था एंड सडनली क्या होता है व्हाइल ट्रैवलिंग बाय रोड एक बार में एक पैरों में एक क्रैक हुआ था ना, वो एक्सीडेंट के कारण क्या हो गया ना, आई वाज बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 3 months एंड 3-4 months एंड उस टाइम पे क्या होता है ना, जो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्रेडिट पे जाता है वो क्रेडिट कलेक्शन हो नहीं पाए एंड वो राइट, लोन एंड वो पैसा आ नहीं पाया, तो Correct. ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंड कि जो ईएमआईज में टाइम पे नहीं दे पाया, 1-2 सही। महीना में सस्टेन कर लिया एंड हेवीली एंड आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस कोलैप्स होता है एंड मैं कम्प्लीटली फिर छोड़ के मुंबई आता हूँ वापस जॉब करने के लिए राइट, एंड आई स्टार्टेड माई जॉब विथ बीपीओ इंडस्ट्री में चालू किया, कॉल सेंटर में, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन का था, राइट, 7,000 सैलरी में। मेरा इकलौता बचा हुआ एक बॉक्सर एयर बाइक था, उसको मैं गिरवी रख के आया एंड उस टाइम पे आने का 1 महीने के अंदर अंदर मैंने 1 महीना फुटपाथ पे सोया हूँ। ओ, राइट, तो एक दोस्त ने उसका अपने रूम पे रखा था, रातों रात उसने घर से निकाल दिया एंड भाई एक बगल में एक प्रेस वाले थे एक भाई, तो उन्होंने मुझे बुलाए एंड उनकी जो प्रेस करते हैं जो बेड है वो बेड के नीचे 1 महीना सोया हूँ। माय गुडनेस, सो दैट डे आई डिसाइडेड कि नहीं, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ये हमारा गुरु दायित्व है कि कैसे हर परिवार को फाइनेंशियली सक्सेसफुल किया जाए। करेक्ट, काम चालू कर रहे थे, अच्छा काम चालू हो गया, एचडीएफसी बैंक में जॉब चल रहा था, देन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में जॉब, यस बैंक, एंड उस टाइम पे लेमन ब्रदर का क्रैश होता है, मार्केट कोलैप्स होता है 2008-9 यस, यस, 2009। तो मेरे लाइफ में भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जो कि मुझे ये जो आज मैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम जो आज जो लोग देख रहे हैं, इसके पीछे एक्चुअली बहुत सारा लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स आते हैं। मैं बोलता, मुझे लगा कि ये स्ट्रगल खाली मेरे अकेले का नहीं, बहुत सारे फैमिली इन द कंट्री उनके साथ, और एक दूसरे तीसरे फैमिली में करेक्ट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होता है बहुत सारे फैमिली में। लाइफ एक इतना टीचर में लाइफ से सीखा कि हर बार थोड़ा कोशिश किया ऊपर उठने के लिए, बिजनेस कोलैप्स होता है, गिर गए, वापस फिर कोशिश किया। देन 14 दिसंबर 2009 में मेरा शादी होता है। शादी हो रहा है, मैं भुवनेश्वर में एक कलिंगा स्टेडियम है, उसके सामने एक दुर्गा माता मंदिर है, ओके, वो शादी के मंडप में बैठा हूँ, हाँ, मैं देख रहा हूँ मेरे पापा रो रहे हैं। ओके, क्या हो गया था? मेरे एक जो फूफा है एंड उनके बेटे और कुछ लोग आए थे, हाँ, कुछ बूढ़े आए थे, उन्होंने मुझे 20,000 रुपीज लोन दिए थे 2005 में, ओके, जब मेरा बिजनेस क्लास हुआ था, ओके, एंड वो कलेक्शन करने के लिए तो उन्होंने मुझे इंसल्ट करने के लिए, मोस्टली उनका इंटेंशन था हाँ, कि मुझे वो किडनैप करने के लिए आए थे, वो, शादी के मंडप में अच्छा, किडनैप करने के माय लिए। गुडनेस, एंड मेरे पापा बहुत तेज रो रहे थे, राइट, ये जो छोड़ दो, मेरा आज मेरा बेटे का शादी है, उसका हाँ। अच्छा दिन। हाँ, पूरा जैसे महाभारत में कुरुसभा में द्रौपदी का वस्त्राहरण होता है, उस टाइप के मेरा और मेरे परिवार का इज्जत का धज्जिया उड़ रहा था, पूरा सारे जो करेक्ट, रिलेटिव रिश्तेदार है उनके सामने। एब्सोल्युटली, राइट, राइट, I was feeling like it was very screaming and very lost moment. I felt myself कि क्या मतलब इतना पैसे कमा के एजुकेशन, आप फाइनेंशियल विजेट हो एंड आप स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स फाइनेंस, आप इतने सब करते हो दूसरे का पोर्टफोलियो प्लानिंग, सही है, एंड हैपनिंग सेम थिंग विथ यू, इट इज ए वेरी एक्सट्रीम वर्स्ट मोमेंट। करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, And that day I decided कि I'll change the world financial condition of the every family
Right. will make 1 million millionaire Hmm. by 2028 31st December. इससे हमने Fantastic. एक सपना है Fantastic. कि परिवार को रईस बनाएंगे। Correct. एंड इस Absolutely. टाइप का सिचुएशन कोई भी परिवार के साथ होता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पहला तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कभी हमने नहीं किया। Yes. प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल, प्रोटेक्शन ऑफ इनकम, प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस हमने नहीं किया। Hmm. which is exactly transferring your risk to some insurance company. Correct. Correct. And that is why we have started what we are doing, why we are doing. Right. 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 Oh, fantastic. You know, the journey is like, मतलब ऐसे सुनते हुए ऐसे लग रहा था जैसे कोई फिल्म का जैसे बोलता है ना, एक क्लाइमैक्स का सीन चल रहा, बट द उस टाइम पे जो इमोशनल ट्रॉमा से जो फैमिली गुजरता है, दैट इज ट्रिमेंडस, राइट? Yes, yes, and my wife has supported me very much because कोई भी लड़की शादी कर रहा है, करेक्ट. जिस लड़के से शादी कर रहा है, उसका हस्बैंड एंड उसकी फादर इन लॉ, ऐसे पूरा माहौल चल रहा है पूरा अक्रॉस पेरी फैमिली। राइट. तो उसका ऊपर भी क्या बीतती होगी, एंड मे भी मुझे तो लग रहा था दैट डे वाज द वन ऑफ द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। ट्रू 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 ट्रू. And I promise कि every day of the every family I'll make it turn into one of the how it could be the best day. Right. So then you came to Mumbai, and then you पहला आपने LIC एजेंसी लिया, and then how you moved, मतलब LIC एजेंसी के बस बाद आपने मेरा कौन कौन सी चीजें की आपने? ने उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट में जॉब चालू किया। देन अपने कोई गॉडफादर नहीं थे, खुद से मैंने एक चीज सीख लिया कि जिंदगी मेरे से, अगर इस टाइप का सिचुएशन जो कि मेरे शादी के दिन हुआ, मैं फुटपाथ पे सोया, भगवान चाहते हैं कि मेरे बहुत सारे टेस्ट देने के लिए बना हूँ। Absolutely. एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन कि और यही प्रभु की इच्छा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार है। राइट. एंड जितने भी लाइफ में चैलेंजेस से रहा, उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली बढ़ते गया। मैं आई नेवर थॉट कि व्हाट विल बी द आउटकम विल हैपन। राइट. कीप डूइंग without thinking even what the result, and result will be happen. Absolutely. बोलते हैं ना, गर्मी में तब के ही सोना अच्छा बनता है. So that is, I guess, that was your phase, right? So now I know I want to ask you about now your achievements. That is, अब आप कहाँ पर associated हो, कितनी companies है सबसे पहले तो, because when I was first initially when I get connected to you, मैं एक एक करके कंपनी की नाम सुन रहा हूँ, I was like कितना सारी चीजें कर रहे हैं. So I want you to first let me know about your companies, in what all things you are doing, and your how many places you are associated, right? वो मैं जानना चाहता हूँ. Thank you, sir. So actually currently we have three private limited company. Okay. Started with जब भी मैंने वही काम कर रहा था. हाँ. And my last job was with ICICI Prudential. हाँ. HDFC Life, ICICI Prudential, then PNB MetLife was my last company. Right. उसके बाद मैंने देखा कि लाइफ में अगर आपने को बहुत सारे फैमिली को फाइनेंशियली सक्सेसफुल करना है तो उनके साथ रूबरू प्राइवेटली निजी लाइफ में, उनकी लाइफ में कैसे आप चेंज कर सकते हैं. करेक्ट. उसके लिए खुद को आपको उतरना पड़ेगा. यू हैव टू गेट डाउन इनटू प्राइवेट प्रैक्टिस. राइट. एब्सोल्युटली. तो आई इन 5 दिसंबर 2016 में मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया था, मतलब एम्प्लॉई जो लाइफ था छूट गया, एंड आई स्टार्टेड माय बिजनेस, चालू कर दिया था व्हिच इज हेवी वेल्थ एडवाइजरी, जो कि एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी चालू हुआ था. वेल्थ मैनेजमेंट. ओके. हमने लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग किया क्लाइंट से. आई कंडक्टेड सो मेनी सेशंस इनटू सेमिनार्स, एंड उनसे क्लाइंट को आहिस्ता आहिस्ता, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को एजुकेट करना है अबाउट फाइनेंस के बारे में. एंड मैं अपने की स्टोरी हर एक को बताता कि ऐसा स्टोरी मेरे खुद के साथ हुआ है. मैं नहीं चाहता हूँ जाने अनजाने में आपके साथ ऐसा स्टोरी नहीं है. सही बात है. एब्सोल्युटली. आपकी जिंदगी का जो सक्सेस स्टोरी मैं खुद होना चाहता हूँ, वो पात्र में बनना चाहता हूँ. क्या आप मुझे मौका देंगे आपकी लाइफ में वो जो हंसी पल, वो खुशी का पल, उसको सक्सेस कराने के लिए हम, और आप कुछ मौका देंगे, हम डेफिनेटली सर्व करने के लिए रेडी है. सही है. तो नाउ दिस कंपनी बिकम अरबीज वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड दैट गॉट इनकॉर्पोरेटेड. तो कंपनी अच्छे से बढ़ते गया. Currently we have 3 more company and Latest Land International Private Limited, that is our
business consulting company. We create future billionaires. How to create more and more millionaires and billionaires in India. फैंटास्टिक. So वो कंपनी 2020 में इनकॉर्पोरेट हुआ. ओके. And last week we have incorporated, last month only, we have incorporated third company which is SBS Stellar Media and Events Private Limited. जो फैंटास्टिक. कि मार्केटिंग, मीडिया एजेंसी, ब्रॉडकास्टिंग, टीवी, ब्रांड प्रमोशंस, ATL BTL एक्टिविटी, फैंटास्टिक. destination wedding and wedding shoot and Bollywood film productions, then क्या बात है. corporate and all those things. वेरी नाइस. वेरी नाइस. तो पूरा मतलब इन शॉर्ट इवेंट एंड प्रोडक्शन हाउस ही पूरा है ये. Completely. उसके Fantastic. अलावा प्रिंट मीडिया, न्यूज चैनल्स भी उसके अंदर भी वो सारी एक्टिविटीज है. ग्रेट. फुल प्लेस सोच रहे हैं कि हर छोटे से छोटे दुकानदार को उनकी स्टोरी हम सारा हिंदुस्तान में पहुंचाएंगे, वो कैसे सक्सेसफुल बनेंगे. यस. वही ये कंपनी खोलने का एक ही इंटेंशन था. आई वाज कंडक्टिंग वन सेमिनार लास्ट मंथ कि मनी मास्टरी फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम. उसी के अंदर मुझे ये आइडिया आया कि जो भी पार्टिसिपेंट आए हैं वो तो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे, लेकिन उनका बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल किया जा सकता है. करेक्ट. तो एंड मैं कैसे उनको हेल्प कर सकता हूँ. हमारा जो बिजनेस कोचिंग कंपनी है उसका तो सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाएंगे, लेकिन उनको प्रैक्टिकली कैसे हम रूपरेखा दे सकते हैं. तो ये हमारा इंटेंशन था. दुनिया में सबसे जो बड़ा डिफिकल्ट काम है वो इंश्योरेंस. अगर आपने इंश्योरेंस सेल कर दिया, आप संसार में आप पॉइजन भी सेल कर सकते हो, डेड बॉडी भी सेल कर सकते हो. क्या बात है. एब्सोल्युटली. So that is the exact thing which I wanted to ask. आपने Arbis जो कंपनी है आपका, that is a wing wherein you are extensively doing insurance, you are extensively doing even involved into other financial products, right? So ये जो लेवल आपने अचीव किया है, उस लेवल पे आने के लिए आई एम श्योर यू मस्ट हैव मेट मेनी मैनेजर्स हु आर वर्किंग इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री. व्हेन यू मीट दीज पीपल, आप जब इन मैनेजर्स को मिलते हो, आप जब ऐसे लोगों को मिलते हो जो काफ़ी जेन्युइनली अच्छे से काम करना चाहते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू फाइंड द लूप होल. आपको क्या लगता है कि ये बंदा ऐसा क्या चीज़ नहीं कर रहा है, क्या चीज़ नहीं कर रहा है जिसकी वजह से इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है. क्योंकि ज़्यादातर इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग, वेदर ही इज़ अ मैनेजर हु इज़ वर्किंग ऑन रोल्स ऑफ द कंपनी और ही इज़ वर्किंग एज अ बिजनेसमैन. जैसे आपको पता है अभी जो वेरिएबल वर्टिकल भी शुरू हुआ है, लाइक पीपल आर ज्वाइनिंग एज लीडर के तौर पे ज्वाइन करते हैं और फिर उनके नीचे लीडर्स वगैरह रिक्रूट करते हैं. सो इवन बिजनेसमैन की तरह पे भी ज्वाइन करने के बाद उनको जो हाइट पे जो अचीवमेंट करना है ना, वो नहीं कर पा रहे हैं. सो हाउ डू यू सी देम, आपको क्या लगता है व्हाट इज मिसिंग? सर मुझे ये लगता है वो जस्ट खाली कंपनी की ओर से जितना उनको एक सिलेबस टाइप का देते हैं उतना ही काम करते हैं. उसके अलावा अपने को आई बिलीव दैट इज ओनली 20%. करेक्ट. रिमेनिंग 80% those people are not doing what I believe. First of all कि मुझे मेरे जो डोमेन है, अगर इफ आई एम इनटू इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड मैं कोई स्पेसिफिक सेक्टर के जो क्लाइंट्स है उनके ऊपर काम करना है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है, वो किधर मिलते हैं, क्या करते हैं, करेक्ट, साथ जाके मिलना, उनको क्या अच्छा लगता है, उनकी हॉबीज क्या है, वो क्या क्या पसंद करते हैं एंड क्या क्या करने से हमारा रैपो बिल्डिंग हो सकता है, so that we can be PhD in our work, which will be pretty high demand. Correct. Yes, so, PhD is pretty high demand. Yes. बढ़िया, ये नया फ्रेज दिया आपने. I always believe कि अगर हम जो काम कर रहे हैं, हाँ, अगर हमारे काम में लोग हमको एज ए गेस्ट नहीं बुलाएंगे, इसका मतलब हम हमारा काम सही पे नहीं कर रहे. सही बात है. You should be called as a guest or chief guest, and वो करने के लिए you should be pretty high demand, and pretty high demand करने के लिए मुझे ही देखना है कि हमारे पास कौन से काम हम कर रहे हैं जो कि बाकी दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं. How we are different from others, price wise, value wise, correct, timeline wise, technology wise, competency wise, helping, मतलब कोई होते हैं खाली प्रोडक्ट के अलावा वो फैमिली को सपोर्ट भी करते हैं, एक्सटेंडेड सपोर्ट टू देयर फैमिली, टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट.
उनकी क्या क्या इंटरेस्ट है जो कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली विदाउट थिंकिंग द इंटेंशन बिहाइंड इंटेंशन टू ओनली टू हेल्प। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दिस इज समथिंग बिरांशी जी, मैं अपने भी वीडियोस में कई बार मैनेजर्स को यही बोलता हूँ कि आप जितना टारगेट के पीछे भागोगे ना बॉस, टारगेट उतना आपसे आगे भागेगा, है ना, वो हाथ में नहीं आएगा कभी। बट इफ़ यू वर्क इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री कीपिंग योर इंटेंशंस क्लियर कि यार मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ बिकॉज आई वांट टू हेल्प पीपल, आई वांट टू मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अगर ये दिमाग में लेके चलोगे ना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा काम करना, एंड पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू, वो ज़्यादा सामने से बुलाएंगे अगर आपका इंटेंशन सही होगा तो। एब्सोल्युटली, वेरी करेक्ट। या सो पीएचडी के बारे में आपने बताया था, एक और आपने एक बार मेरी आपके साथ बात हो रही थी ऑन सिमिलर लाइंस, यू वेर आल्सो टेलिंग मी अबाउट P2P, पेन टू प्लेजर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है आपका। आई आल्सो वांटेड टू नो दैट, व्हाट इज पेन टू प्लेजर कॉन्सेप्ट? सर P2P व्हाट इज दैट, जो लोग बोलते हैं कि पीयर टू पीयर लेंडिंग है, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ कि हम अगर आपने को पीएचडी बनना है, प्रेटी हाई डिमांड बनना है, क्या उनकी जो पेन है, जो मेरे नंबर 1 अमेजिंग कस्टमर है, राइट, उनकी जो जरूरत है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो सपना है, उनकी जो ड्रीम है, उसको पूरा करने के लिए हम और उनकी पेन के बीच में हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सॉल्यूशंस होना चाहिए। वी शुड बी ब्रिज बिटवीन पेन वर्सेस प्लेजर। They have lot of pain which they don't want. Right. We can heal them by providing lot of pleasure. Correct. So we should become the bridge between pain and pleasure. उनको पेन है जो कि वो नहीं चाहते हैं, उनको प्लेजर चाहिए जो कि उनको मिलता नहीं। करेक्ट, तो हम दे सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आपको बताऊं बिरांची जी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग जान पाते हैं, एंड द रीज़न इज़ एक्सपीरियंस, है ना। आप हज़ारों लोगों को मिलते हो, हज़ारों लोगों को काउंसिल करते हो, हज़ारों लोगों को आप उनके पेन को समझते हो ना, तब जाके ये अपने को सार मिलता है उसका, बोलता है ना। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच मिसिंग इन दोज पीपल विच यू राइटली सेड, कि जिनको सक्सेसफुल होना है लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, या क्यों सक्सेस नहीं मिल रहा है। द सिंपल रीज़न बिहाइंड दैट इज़ फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट योर क्लाइंट आर आस्किंग फॉर, उनके अपना इंटेंशन क्लियर रखो, एंड देन आई गेस रेस्ट इज़ प्रोबेबली वेरी ईजी टू फॉलो। मेहनत करना है लेकिन आपको एटलीस्ट डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको कहाँ पे किस तरह से मेहनत करना है, right? So you also most of your clients which I have seen is in specifically I'm now talking about insurance, because our most of the client audience is related to insurance industry. आपके repeat clients बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। So what do you think is the reason for getting repeat clients? Because in insurance industry on an average एक मैनेजर का क्या होता है, मैनेजर का बिकॉज एटीट्यूड बोलो या फिर उसका बिजनेस इस तरह से होता है कि एक बार उसकी एक क्लाइंट ने एक बार उसके साथ इन्वेस्ट कर लिया ना, उसके बाद हार्डली वो क्लाइंट उसके पास रिपीट बिजनेस देने के लिए आता है ना। और अगर मेरा ऐसा मानना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर कोई मान लो आपको रिपीट बिजनेस नहीं दे रहा है या देने का सोच नहीं रहा है कि नहीं यार ये एक बंदा है ना, इसने मेरे को आज अच्छी सलाह दिया है, अच्छा इन्वेस्टमेंट करा है, तो अब मैं इसको लाइफ टाइम पकड़ के रखूँगा, मेरे को कोई भी पूछना है इंश्योरेंस के बारे में, फाइनेंस के बारे में, तो इसको पूछूंगा, ही इज़ माई लेट्स से फैमिली फाइनेंशियल मैनेजर काइंड ऑफ अ पर्सन। ऐसे जब तक आप नहीं हो जाते हो ना, वो बंदा आपको रेफरेंस भी नहीं देता है। यस, करेक्ट है। सो हाउ व्हाट ऑल थिंग्स यू थिंक व्हेन यू व्हाट ऑल थिंग्स यू डू एक्चुअली, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिपीट बिजनेस मिल रहा है? सर मेरा मेन फोकस रहता है कि कैसे, जैसे एक कंपनी में उनकी फाइनेंस को मैनेज करने के लिए उनका फाइनेंस सेक्रेटरी और सीएफओ रहते हैं, हाँ, तो कैन आई बिकम द प्राइवेट सीएफओ ऑफ दैट फैमिली? करेक्ट। तो उस केस में मैं देखता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि उनकी वो जो क्लाइंट है, कि उनकी फैमिली में साल भर में 10% से लेकर 40% उनका इनकम कैसे बढ़े, सही है, उसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटी की सर हम, ये हमारा गोल, मैं कभी नहीं बोलता ये आपने मुझे इन्वेस्टमेंट किया, पॉलिसी दिया, राइटली सेड कि मेरे जो क्लाइंट है एक टाइम पे हमको उन्होंने 50,000 का पॉलिसी दिया था, एंड नाउ मेरे जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं
फ्रीक्वेंटली एवरी ईयर ऑन एन एवरेज 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का नया पॉलिसी देते हैं। तो करंटली कुछ क्लाइंट्स है, उनका सालाना एक ही फैमिली से अभी तक 50 लाख रुपए का प्रीमियम जा रहा है। करेक्ट। Average ticket size from that family is around approximately 50 lakh rupees premium. Very nice. So and ये तभी हो पाता है, मेरा एक ही फोकस रहता है कि उनका जो टोटल पोर्टफोलियो को उसको बड़ा करना है एंड उसमें तो मुझे मैक्सिमम 20% लेना है जो कि उनकी लॉन्ग टर्म गोल के लिए। Yes. मैं उनको कभी नहीं पूछता हूँ कि आपको रिटर्न्स चाहिए, क्यों चाहिए, कितने दिन के लिए आपकी कौन सी गोल है, कौन सी आपकी जो कमिटमेंट है, आपके सामने कुछ तो कमिटमेंट रहेगा। Absolutely. मुझे बच्चे का एजुकेशन करना है या फिर 6 महीने के बाद मुझे घूमने जाना है या डेस्टिनेशन वेडिंग, कुछ ना कुछ तो रहेगा। सही है। तो उनके पास जितने गोल्स है वो सारे गोल्स में लिख पाता हूँ और जो मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स रहते हैं उनकी जो गोल्स है वो भी मैं लिख के रखे जाता हूँ। वो गोल ये उनके सामने में रखता हूँ, देखो मुझे लगता है ये गोल हमको भी करना चाहिए। तो मैं आपके हाथ पकड़ के मैं आपका इनकम बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना चाहता हूँ। इक्वली आप भी कोऑपरेट करिए, हम दोनों मिलके एक परिवार का कैसे फाइनेंशियल इनकम कैसे अनवालाइज इनकम कैसे बढ़ेगा उसके ऊपर हम जेन्युइनली फोकस करते हैं कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटी। तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 5 to 10% मनी दे शुड इन्वेस्ट ऑन देयर ओन बिजनेस और ओन जॉब। अगर उनके जॉब में कॉम्पिटेंसी, उनकी जो कॉम्पिटिटर है, उनकी जो सुपर बॉसेस है वो क्या करते हैं, मैं उनको ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ आपकी सुपर बॉस की काम आप करने के लिए ट्राई करिए, उसके लिए क्या क्या गैप है, प्लीज कम टू मी एंड डिस्कस विद मी। इफ आई कैन हेल्प यू आउट बिकॉज़ आई एम पार्ट ऑफ विद सो मेनी forums, so many entrepreneurs and wealthy business tycoons of the country. बहुत सारे forums में I'm part of those kind of things. So I'm keeping, I always believe that you supposed to become a lifelong student. कहीं पे भी जाता हूँ तो वहाँ से कुछ सीख के एंड वो चीज कैसे मैं मेरे क्लाइंट को दे पाऊँ। मैं जो सीखता हूँ मेरे लिए खाली नहीं सीखता हूँ, मुझे मेरे क्लाइंट के लिए भी सीखना पड़ता है। फैक्ट। और ये अप्रोच ही काफ़ी यूनिक है। लाइक आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप अपने सुपर बॉस को देखो, उस लायक बनना है अपने को, तो ऑटोमेटिकली उसका इंक्रीज जो है एनुअली इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। एंड ऑब्वियसली दैट विल हेल्प हिम टू सेव मोर, दैट विल हेल्प हिम टू मेक हिज फाइनेंशियल फ्यूचर मच मोर बेटर। या फैंटास्टिक। उसके बाद एक और चीज़ आई रिमेंबर विच इज़ वेरी सिमिलर टू दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज। आई वांट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ हाउ मेनी इंश्योरेंस कंपनीज और हाउ मेनी फाइनेंस कंपनीज एज अ होल यू आर कनेक्टेड टू। यानी आई एम श्योर आप मुझे पता है आप सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस से कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन आप म्यूचुअल भी करते हो, आप जनरल भी करते हो वगैरह, राइट। सो आप कितने कंपनी से अभी एसोसिएटेड हो, so that who the people, I'm asking this because people who wants to come into this industry as a businessman, उनको ये भी पता चले कि कई ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लाइफ लेके नहीं बैठे, they are also having different portfolios in different companies. तो how do you manage and कितने अभी companies के साथ association है अपना? सर अभी करेंटली ऑलमोस्ट 3 से 4 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैं, उनके साथ एसोसिएटेड है। वेरी नाइस। बजाज अलायंस से, देन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, राइट। देन ये अपना ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, करेक्ट। देन आई वांट टू एक्सप्लोर फॉर द टाटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्लस एचडीएफसी एंड एसबीआई आल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ, एटलीस्ट बिकॉज हमारे लिए एक ही कंपनी सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज जो क्लाइंट को जरूरत है वो देना है। Absolutely. न कि मुझे एक ही कंपनी से बिलोंग करता हूँ उसी एक ही कंपनी का सारा प्रोडक्ट क्लाइंट को देना है। जो हमारे क्लाइंट के लिए सही है, जो क्लाइंट के लिए अच्छा नहीं है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। Absolutely. ये आई रिप्रेजेंट एज एन एडवोकेट फ्रॉम दैट फैमिली। करेक्ट। उसको एबीसीडी पता नहीं है, उसके लिए मैं वकालत कर रहा हूँ मेरे क्लाइंट के लिए। वेरी नाइस। एंड उस टाइप के जब आप रिलेशन बनते हैं वो देखते हैं कि मेरे जाने अनजाने में ने ये बंदा डेफिनेटली मेरा फैमिली का सिक्योरिटी सेफ्टी इसके हाथ में। वो जो फेथ एंड ट्रस्ट, मुझे ज्यादा जिम्मेदारी, आई एम फीलिंग मोर रिस्पांसिबल व्हेन आई एम डीलिंग विद सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो जनरल इंश्योरेंस में ऑलमोस्ट 3-4 कंपनीज है, म्यूचुअल फंड कंपनी 4-5 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ स्टैंडर्ड लोन 3-4 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, एंड लगभग 15-20 प्लस म्यूचुअल फंड कंपनी, उनके साथ हम काम करते हैं। बहुत सारे पीएमएस कंपनीज है, देन ब्रोकिंग कंपनी, ऑलमोस्ट सर 50 प्लस कंपनीज, 50 to 60 प्लस कंपनीज
पुट टुगेदर एज ए होल हम काम करते हैं, एंड हम इंश्योर करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को सबको हम एलोकेशन दे पाए, जैसे नहीं कि Correct. एक ही कंपनी के लिए काम करके उनको टारगेट पूरा करे, कि ऑलमोस्ट मोर देन 50% कंपनीज की उनकी जो टारगेट हमको आता है वो भी हम पूरा करें। करेक्ट। And पूरा करने के लिए हम वही 24 घंटे को कैसे और एफिशिएंटली इफेक्टिवली हम कैसे मैनेज कर पाए, हम करते हैं। So for all this process, Viranshi ji, how do you upgrade yourself? Because until and unless you don't have आपको जो आपकी इंडस्ट्री का या फिर इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट टॉकिंग टू क्लाइंट्स, है ना, क्लाइंट से कैसे बात होती है वगैरह वगैरह, नॉट ओनली जस्ट स्किल्स बट टेक्निकल नॉलेज ऑफ द बहुत सारी चीज़ होती है। आप एक बंदे को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में अगर अच्छा सक्सेसफुल होना है एट योर लेवल, है ना, सो उसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड भी करना पड़ता है अपने आप को। हाउ डू यू डू दैट? कि एक हो गया हमारा डोमेन स्पेसिफिक, यस, 10-20 कौन सा बुक्स है या वो नॉलेज है या उस टाइप के रिलेटेड रिलेवेंट ट्रेनिंग से, भले ही वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो जहाँ पे पैसा लगता है। करेक्ट। एंड आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम वन कोट बाय रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने बोले थे जो रिच पीपल होते दे आइदर दे विल बाय रीजन, दे विल बाय रिजल्ट्स, दे विल नॉट बाय एवरीथिंग, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर, ना वो कुछ फ्री लेते हैं ना वो फ्री देते हैं अदर देन चैरिटी। सही है। एंड उसी के बाद मेरा लाइफ में चेंजेस आ गया कि आई थिंक 2019 में ये मैं एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते एनएससी के जरिए एक्चुअल फोरम, जहाँ पे आई टुक लॉट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम सो मेनी टीचर्स लाइक ब्लेयर सिंगर, जॉन डिमार्टिनी, जैक एनफील्ड, मैरी वोफे, Right. और सिद्धार्थ रसेल, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऑलमोस्ट मैक एट्रम, Thaddeus Lawrence, Resvin Ravindran, Tony Robbins, so many international players also. Correct. Almost I spent around 85 lakh rupees in last 36 to 40 months Fantastic. on training and learning, because मुझे लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं है। I don't know even 1%. Right. So rather I was supposed to become be grounded and to learn. I converted myself as into student mode. Correct. कहीं पे भी मीटिंग में जाता हूँ, कोई डिस्कशन होता है, कोई क्लाइंट का मीटिंग होता है, उससे मुझे एक चीज क्या सीखने को मिलता है, एंड हाउ इट विल बी हेल्पफुल फॉर माई सेल्फ, फॉर माई टीम मेंबर, फॉर माई क्लाइंट्स एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन whom I are helping. Correct. It's supposed to be win for all. Absolutely. So that is the way to go, because honestly जब तक आप अपने स्किल्स को एनहांस नहीं करते, आप अपने नॉलेज को एनहांस नहीं करते, तो और आपको ही पता चलना, आपको ही ये ढूंढना पड़ेगा कि नाउ व्हाट यू वांट टू लर्न। अगर आपको इंश्योरेंस के अंदर कुछ सीखना है, इफ़ यू वांट टू लर्न रिक्रूटमेंट, इफ़ यू वांट टू लर्न बिजनेस, तो बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जहाँ पर रिक्रूटमेंट के बारे में बात होती है, या फिर बिजनेस कैसे बढ़ाए उसके बारे में बात होती है, सेल्स के अलग अलग ट्रेनर्स होते हैं, बट यू फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि मुझे क्या सीखना है। यस, एग्जैक्टली। एंड मार्केट में बहुत कुछ है, बट खुद को ही सवाल पूछना है, क्या ये मेरे लिए सब कुछ जरूरत है, क्या इट इज रिलेवेंट टू मेरे को जो चाहिए। अगर मैं इंश्योरेंस फील्ड से हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अंदर क्या वो विनिंग एटीट्यूड है, क्या मेरे पास वो जिद है जीतने का। अगर जिद है तो कौन है वो मेंटर है, कौन है वो टीचर है, कौन वो कंपनीज है, कौन वो माहौल है, कौन वो टेक्नोलॉजी है जो कि मेरे सपने पूरा करेंगे, मेरे क्लाइंट्स के सपने पूरा करेंगे, एंड मैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ उनके सपने पूरा करेंगे। इफ आई एम नॉट थिंकिंग 5 times मोर अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, देन वो कंपनी आपको पेमेंट कर रहे हैं किस चीज के लिए? आप उस कंपनी आपके ऊपर भरोसा रखें, आप कुछ उस कंपनी के लिए वैल्यू एडिशन करेंगे। yes Until unless we are not creating some value, we cannot become pretty high demand. Absolutely. I'm not saying only to be pretty high demand in front of customer, in front of company also. Correct. Absolutely. When your intention towards organization is be high, हाईली लॉयल कि मुझे बहुत अपनी कंपनी के लिए, मेरा कंपनी मेरे पापा का कंपनी है, आई शुड नॉट फील कि आई एम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आई शुड फील दिस कंपनी बिलोंग्स टू मी एंड आई बिलोंग टू दिस कंपनी। उसमें एक अलग नाता जुड़ा हुआ है। सही है। वो जो पागलपंती, वो प्यार, इफ आई डोंट लव माय जॉब, राइट, वो प्यार वहां पे मिलता है, मुझे ऑटोमेटिकली क्लाइंट से भी प्यार हो जाएगा। सही है, वो बिजनेस ऑटोमेटिकली होता है, बिकॉज़ आपका इंटेंशन, आप इतना प्यार दिल से आप करते हैं, बिल्कुल, एंड ऑटोमेटिकली आपको कोई चीज बुरा नहीं लगेगा, हेजिटेशन नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, एंड योर रोल्स विल बी ऑटोमेटिकली ओपन इनटू इन अ वेरी स्ट्रिंजेंट मैनर। मतलब आपको लॉट ऑफ
अपॉर्चुनिटी देयर विल बी ओनली अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। Right. आपको बहुत सारे लोगों को एटलीस्ट टेक्निकली उनको बहुत सारे चीज की जरूरत है, उनको पता नहीं है, आप उनके हाथ पकड़ के उनको दिखाएंगे, वो आपको और 5 फैमिली को जोड़ देंगे। एब्सोल्युटली। अब मैं आपको है ना, मेरा ये डिसीजन पॉडकास्ट का मैं आपको बताता हूँ व्हाई आई स्टार्टेड, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉल रिसीव करता हूँ बिरांशी जी जहाँ पर पीपल क्राई ऑन फोन, लोग रोते हैं फ़ोन पे। मैंने परसों की बात बताता हूँ, लेडी वाज टॉकिंग टू मी एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। उन्होंने मुझे बोला कि मेरा मुश्किल से ईडीओ में मेरा सिलेक्शन हुआ है, एलआईसी में, और मेरा पोस्टिंग यहाँ पे हुआ है एंड आई एम एब्सोल्युटली हैविंग नो क्लू कि मुझे अब करना क्या है। मुझे टारगेट दे दिया है और उन्होंने बता दिया है कि अगर ये टारगेट नहीं किया तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे, एंड दैट इज़ समथिंग विच आई डोंट वांट, बिकॉज फाइनेंशियल पोजीशन मेरे फैमिली का बहुत बुरा है। एंड आई जॉइन दिस ओनली बिकॉज आई एम इन अ थॉट प्रोसेस कि ये जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लंबे समय तक इसमें मैं काम कर सकती हूँ। बट देन शी वॉज उसको कोई भी क्लू नहीं है, और क्लू तो ठीक है नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल उसको ये लग रही है कि ऑफिस की तरफ से भी उसको कोई सपोर्ट नहीं है, एंड शी वॉज लिटरली क्राइंग ऑन फोन। सो इंश्योरेंस में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो मेरे पास आता है, आई अगेन वांट टू शेयर दैट विद यू एंड हैव योर ओपिनियन ऑन दैट। बहुत सारे लोग आपको भी पता होगा बोलते हैं इंश्योरेंस में सर नेगेटिविटी बहुत है ना, इंश्योरेंस में कहीं पे भी जाओ तो नेगेटिव बातें सुनने को मिलती है। बट फ्रॉम वॉट एवर एक्सपीरियंस यू आर शेयरिंग, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो सच में अच्छे से काम करता है ना, जैसे आप जैसे लोग, उनको नेगेटिविटी हाथ भी नहीं आती। वॉट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इज हाउ अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू फील इज बैड इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री? क्योंकि गुड तो हमने बहुत सारी बात की, अभी तक तो हम गुड के बारे में बात कर रहे थे। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि एज अ होल इंश्योरेंस में के बारे में अगर आपने इतने साल काम किया है, आप देखते हो, what do you feel is something which is not so good, bad about insurance? Sir, I believe it is my personal view कि बैड तो मैं नहीं बोलूंगा। अगर कुछ चीज बैड है वो मेरे में है, मुझे ही दिखता ही बैड है। It is starting with me and ending with me. Absolutely. परसेप्शन मेरे के मैं ही हूँ। Right. अगर सब कुछ सही होता था इस संसार में तो फिर हम खुद भगवान बन जाते थे। हम भगवान नहीं है, इसलिए we have to be lot to learn, lot to be created to be very much perfect, right? तो इसका मतलब ये हो गया, जब ये संसार में पैदा होते हैं तो अभी भी प्रॉब्लम्स रहता है, जब भी हम डेथ बेड पे रहते हैं तो अभी भी प्रॉब्लम्स रहता है। एंड हाउ कम वी कैन रन अवे फ्रॉम द लाइफ? अगर जिस संसार में आने के लिए पैसा लगता है, जिस संसार के जाने के टाइम पे पैसा लगता है, जाने के बाद भी पैसा लगता है, सही है, तो रहने के लिए कितना पैसा लगेगा? एंड रहने के लिए पैसा एंड प्रॉब्लम्स, ये दोनों परस्पर परिपूरक है, एंड हम उसको छोड़ नहीं सकते। एंड इसलिए बहुत सारे फैमिली को अभी भी जरूरत है। ऑलमोस्ट 95% फैमिलीज आर वेटिंग फॉर मी बिग वे। मुझे ढूंढना जरूरी है। हर मशीन बोलता है, बुलाना वाला चाहिए। Absolutely, very true. Fantastic. With that, I guess, Biranshi ji, that was an excellent, exciting and very fantastic session. Our first podcast, and this is actually मुझे आपको बुलाने का intention मेरा यही था, because the kind of success that you have seen in insurance, in finance industry, and जो intention लेके, मुझे ज़्यादा आज का मेरा सही में intention ये था कि आपका intention दिखाना है कि कितना प्योर और साफ इंटेंशन लेके अगर आप इंश्योरेंस में भी काम करोगे या फाइनेंस में काम करोगे एज अ होल, तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, राइट? बिकॉज ऑन मेनी ऑफ माई वीडियोज़ आई हैव मेड पीपल अंडरस्टैंड कि बॉस आप आप जो भी बात करते हो लोगों के साथ, जैसे भी इंटरेक्शन करते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू टॉक, उसके अंदर आपकी साफ नीयत झलकनी चाहिए। टारगेट के पीछे भाग रहा हूँ इसलिए मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए, राइट? कि बट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी मैनेजर शुड अंडरस्टैंड। और आपने आपकी जर्नी में से आपने जितना भी अब तक काम किया है, उस you absolutely bang on, talked about that with different, circumstances, with different, जो बोलते हैं ना, examples that you shared with us. Thank you so much for being in this podcast, and I'm sure this is not the last podcast. We'll be surely doing more podcast about insurance, about finance as a whole, because we still हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें और अभी आपके साथ डिस्कस करनी है about पर्टिकुलर मैनेजर की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक चीज मैं इसके साथ आपको शेयर करना चाहूँगा। एक चीज, जैसे कि
आपने एक वर्ड बोला टारगेट, आई लव हाँ। टारगेट। हाँ। टारगेट किसका टारगेट है? टारगेट मेरा नहीं है, टारगेट कंपनी का टारगेट नहीं है। मेरा ये टारगेट है, ये टारगेट मुझे भगवान ने दिए हैं, कितने परिवार का मैं सुख शांति का कारण बन पा रहा हूँ। गुड, गुड, एब्सोल्यूट, वेरी ट्रू, सिर्फ फैंटास्टिक, 200 फैमिली अगर मैं कर लिया, लाइफ इज गुड। ट्रू, ट्रू, सही बात है, वेरी नाइस थॉट। एंड यू नो ए परफेक्ट कंक्लूजन टू द पॉडकास्ट की ये ऐसा थॉट प्रोसेस अगर किसी ने अपने अंदर उतार लिया ना तो लाइफ ज़्यादा सिंपल हो जाती है। यहाँ से टेंशन कम हो जाता है कि अब मुझे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। या थैंक यू सो मच विरांशी जी, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रॉकिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। ग्रेट, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस गिविंग दिस। तो आई एम श्योर ये वीडियो पॉडकास्ट आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही अलग अलग गेस्ट को हमारे शो पे इनवाइट करें तो इसके लिए आप भी किसी सक्सेसफुल बंदे को जो अगर आप पर्सनली जानते हो तो उनको भी आप नॉमिनेट कर सकते हो। नॉमिनेट करने का रास्ता एकदम सिंपल है, हमारे व्हाट्सएप पे ना उनकी डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। इस नंबर पे आप उनकी डिटेल्स शेयर करिए, हम उनके साथ जरूर कनेक्ट करेंगे। और उसके साथ साथ आप ये भी हमें बता सकते हो कि और कौन से टाइप के सवाल आप चाहते हो कि मैं इन लोगों को पूछूं, उसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो। तो अगर ये वीडियो पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।